रामायण का पात्र राम नदी में डूब के मर गया, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसके भाई ने सरयू में डूब के आत्महत्या कर ली, कृष्ण को एक ने मार डाला। और इसके साथ साथ आज के जमाने में आप सब जानते हैं कि गांधी जी की क्या दुर्गति हुई थी। आज से 2586 वर्ष पहले सिद्धार्थ के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बहनों से मेरा निवेदन है कि घर की बातें घर में करना, बुद्ध विहार में घर की बात न करें। कृपया शांत तत्वचित्त होकर के सुने। वैशाख पूर्णमासी को 3 घटनाएं नहीं हुई थी, वैशाख पूर्णमासी को 5 घटनाएं हुई थी। पहली घटना सिद्धार्थ का जन्म, दूसरी घटना यशोधरा का जन्म, और तीसरी घटना यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह, यह वैशाख की पूर्णमासी को हुए थे। जब वैशाख की पूर्णमासी के दिन, क्योंकि वैशाख बसंत का महीना माना जाता है, चारों ओर लताएं फूल खिले होते हैं, इसीलिए वैशाख का पूर्णमासी का दिन बसंत का महीना माना जाता है। और यह बसंत का महीना हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्व रखता है। जब सिद्धार्थ की 29 वर्ष की अवस्था हो गई तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 6 वर्ष कठोर साधना की। वैशाख पूर्णमासी के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सवाल ये उठता है कि ज्ञान क्या था, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। वैशाख पूर्णमासी के प्रथम याम में, प्रथम पहर में उनको दिव्य चक्षुओं का विशोधन हुआ। दूसरे याम में, दूसरे पहर में उनको जात स्मरण अनुसति हुई, यानी पहले वो बोधसत्व रूप में किस किस योनि में भटकते रहे। और तीसरा प्रतीत समुत्पाद ज्ञान। ये प्रतीत समुत्पाद बुद्ध से पहले किसी भी वेद में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में, किसी भी स्मृति में नहीं मिलता। ये उनका नया रिसर्च था, ये उनका नया अनुसंधान था, और ये उनका नया अन्वेषण था। भगवान बुद्ध ने वैशाख पूर्णमासी के दिन जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मुंह से एक उदान निकला। उदान कहते हैं प्रीति वाक्य को। एक गाथा निकली जो धम्मपद में संकलित है। अनेक जाति संसारं संधा विष्टं अनिमिषं कहता रकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः कहतारक जिठोसी उन गेहन कहासी सब बातें फासुका भग्गा गह कूटंग विसंगतंग विसंखारंग गतंग चित्तंग तरहानंग खयमज्जगा। अरे इस शरीर रूपी घर को बनाने वाले तृष्णा को मैं अनेक जन्मों तक ढूंढता रहा, दुख भोगता रहा। अरे तृष्णा, मैंने तुमको देख लिया है। जिठोसी, जिठोसी का मतलब है मैंने देख लिया है, और अब तुम दोबारा घर नहीं बना सकोगे, क्योंकि दुख बनाने की जितनी भी 12 कड़ियां होती है सब विघ्न हो गई है, भग्न हो गई है। मैंने सबको काट दिया है। वैशाख पूर्णमासी के ही दिन भगवान बुद्ध जब 35 अवस्था के हो गए
उसके बाद में उन्होंने 45 वर्ष तक धम्म का प्रचार किया। जब धम्म का प्रचार किया तो जब उनकी आयु 80 साल की हो गई, तब वैशाख पूर्णमासी के ही दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। जब उनका जन्म हुआ था तो मंगलवार का दिन था। जब उनको बुद्धत्व लाभ हुआ तो बुधवार का दिन था, और जब उनको महापरिनिर्वाण हुआ तो शुक्रवार का दिन था। आज भी शुक्रवार है। इस प्रकार भगवान बुद्ध की 3 विशेषताएं इस पूर्णमासी से जुड़ी हुई हैं। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण शैया पर थे। चित्त की 8 भूमियां होती हैं। चित्त की 8 भूमियां होती हैं। जब भगवान बुद्ध प्रथम ध्यान से लेकर के संज्ञा वेदित निरोध में पहुंच गए चित्त की ध्यान की भूमि में, तो आनंद ने अनिरुद्ध को पूछा, बंधुवर, मालूम पड़ता है भगवान महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अनिरुद्ध ने कहा, बंधुवर, अभी भगवान महापरिनिर्वाण को प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी संज्ञा वेद हित में भ्रमण कर रहे हैं। भगवान बुद्ध पहले प्रथम ध्यान में गए, फिर द्वितीय ध्यान में गए, फिर तृतीय ध्यान में गए, फिर चौथे ध्यान में गए। चौथे ध्यान से आकाशानंतायतन में गए, अकिंचन्यायतन में गए, विज्ञानानंतायतन में गए, नैव संज्ञाना संज्ञायतन में गए। ये चित्त की 8 भूमियां होती है, चित्त की, मन की। फिर भगवान इसी क्रम से नीचे को लौट के आए, और जब फिर पहली प्रथम साधना से जब चौथे ध्यान में पहुंचे तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। जब भगवान महापरिनिर्वाण शैया पर थे तो एक परिव्राजक आया था, उसका नाम था सुभद्र। आनंद ने कहा, अब भगवान को तंग मत करो, भगवान शांति से महापरिनिर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं। जब इन दोनों में जोर की आवाज आ रही थी तो भगवान बुद्ध ने सुन लिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, सुभद्र को आने दो, ये मेरा अंतिम शिष्य होगा। जब सुभद्र अंदर गया तो उसने 3 सवाल पूछे थे भगवान बुद्ध से। आप अंदाज लगाइए कि 80 साल की उम्र में भी भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ थे, यानी दिमाग से पूर्ण स्वस्थ थे। पहला प्रश्न, क्या आकाश में कोई चिन्ह होता है? दूसरा प्रश्न, क्या संस्कार शाश्वत होते हैं? तीसरा प्रश्न, क्या बुद्ध में चंचलता होती है? तो भगवान बुद्ध ने कहा था, आकाशे च पदंग नत्थि समरो नत्थि बाहरे पपंचाभिरता पजा निपपंचा तथागता। ये धम्पद में है। आकाश में कोई चित्र नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता। पक्षी उड़ते हैं लेकिन कोई भी उनका निशान नहीं होता। समरो नत्थि बाहरे, और मेरे अनुशासन के अलावा किसी भी अनुशासन में श्रमण नहीं होता, समता का भाव नहीं होता, सब में विषमता का भाव है। आकाशे च पदंग नत्थि समरो नत्थि बाहरे संखारा सस्तता नत्थि, संस्कार शाश्वत नहीं है। नत्थ बुद्धान मिंजतं, और बुद्ध के अंदर चंचलता नहीं है। सारा संसार प्रपंच में लगा हुआ है, चिंताओं में लगा हुआ है, लेकिन बुद्ध में ये सारी चीजें नहीं है। और जब भगवान बुद्ध चौथे ध्यान में आए तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। यह एक सवाल उठता है, क्या भगवान बुद्ध जैसी सुगति किसी को मिली?
हमारे अध्ययन के मुताबिक नहीं मिली। सुकरात को जहर देके मार दिया, ईसा मसीह को क्रॉस में लटका दिया गया। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बताना नहीं चाहता क्योंकि झगड़े हो जाएंगे। आचार्य पाणिनि का नाम अष्टाध्यायी को शेर ने मार डाला। मीमांसा के रचने वाले आचार्य जैमिनी को हाथी ने कुचल डाला और पिंगल शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल को मगरमच्छ निकल गया। हमारे देश में शंकराचार्य हुए हैं, उनको भगंदर की बीमारी थी, बड़ा दर्द होता था। 32 साल की उम्र में ही अपनी निजी गुफा में जाकर के मर गए। कुमार भट्ट अपने किए हुए कर्मों से इतना दुखी था कि भूसे में जल करके मर गया। स्वामी रामतीर्थ जो वेदांत का प्रचार किया करते थे, जिन्होंने विदेशों में वेदांत का प्रचार किया, वे टिहरी गढ़वाल में अलकनंदा नदी में डूब करके मर गए। महाप्रभु चैतन्य समुद्र में डूब के मर गए और ज्ञानेश्वर मध्यम 15वीं शताब्दी में जो कहा जाता है कि भैंस के मुख से, तो उन्होंने वेदों का प्रचार करवा दिया, उच्चारण करवा दिया था, लेकिन किसी शूद्र के मुंह से उच्चारण नहीं करवा पाई। वे एक गुफा में जल करके घुस करके मर गए और शिवाजी के गुरु रामदास गोदावरी नदी में डूब के मर गए। ये तो इतिहास है। अब आइए पौराणिक पात्रों में, कल्पित पात्रों में, काल्पनिक पात्रों में। रामायण का पात्र राम नदी में डूब के मर गया, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसके भाई ने शरीर में डूब के आत्महत्या कर ली, कृष्ण को एक रब्बे ने मार डाला। और इसके साथ साथ आज के जमाने में आप सब जानते हैं कि गांधी जी की क्या दुर्गति हुई थी। नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियों से उनको भून दिया था। इतिहास बहुत लंबा है, इसलिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि बुद्ध से बढ़कर कोई नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बढ़कर कोई नहीं है। आप घरों में सिर्फ 2 ही चित्र लगाइए, भगवान बुद्ध का और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।